अम्मा बाद। सफ़ा नंबर 210 सूरह हूद सूरा नंबर 11 आयत नंबर 96। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना वसुल्तानिम मुबीन। वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़ यानी यकीनन, अरसलना हमने भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को बिआयातिना अपनी निशानियों के साथ, व सुल्तान मुबीन और वाज़ेह दलील के साथ, इला फ़िरऔना भेजा किधर, फ़िरऔन की तरफ, व मलइही और उसके सरदारों की तरफ, कौम के सरदारों की तरफ। फत्तबऊ तो उन्होंने पैरवी की, अम्र फ़िरऔन फ़िरऔन के हुक्म की। व मा अम्र फ़िरऔना और नहीं है फ़िरऔन का हुक्म बेरशीद भलाई वाला। यक़दुमु क़ौमहु वो आगे होगा अपनी कौम के, यौमल क़ियामत क़ियामत वाले दिन, फ़अौरदहुमुन नार बस उन्हें वारद करेगा, ले जाएगा आग पर। व बिअसल विर्दो और बुरी है गाठ यानी पानी पीने की जगह। बिअसल विर्दुल मौरूद जहाँ जाया जाए, जहाँ जाया जाए बुरी है वो जगह। व उत्बिउ और पीछे लगा दी गई, फ़ी हादिही इस दुनिया में यानी इसमें, लानतन लानत, व यौमल क़ियामा और क़ियामत वाले दिन भी। बिअसर रिफ़्दो बुरा है अतिया इनाम, अलमरफूद जो अतिया दिया जाए। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया इख्तिसारन। पीछे तफसील के साथ भी ज़िक्र हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दावत फ़िरऔन की तरफ और फिर वो जादूगरों वाला आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ज़िक्र फरमाया कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी वाज़ेह निशानियाँ देकर और वाज़ेह दलील देकर फ़िरऔन और उसके सरदारों की तरफ भेजा। तो वाज़ेह निशानियाँ मूसा अलैहिस्सलाम की कई हैं, 9 का तज़किरा अल्लाह ने किया। एक मूसा अलैहिस्सलाम की आसा कैसे अज़दहा बन गई उनके सामने, और जादूगरों का वो मामला, उन्हें पता चल गया कि जादू क्या है और अल्लाह की तरफ से निशानी और मुअज़्ज़ा क्या है। सबसे बड़ी दलील और मुअज़्ज़ा तो तौरात है, लेकिन तौरात फ़िरऔन के गर्क होने के बाद नाज़िल हुई है। तो यदे बैज़ा हाथ का चमकना, और फिर जो उनके ऊपर मज़ीद अज़ाब की सूरत में निशानियाँ आईं, फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ान वल क़ुम्मल वल जराद वल क़ुम्मल वद्दफ़ादिअ वद्दम आयात मुफ़स्सलात, पैदर पै ये निशानियाँ थी। तूफ़ान, जुएँ, मेंढके, खून, जब एक चीज़ आ जाती तो कहते अल्लाह इसको टाल दे, मूसा अपने रब से दुआ कर इसको टाल दे, हम तेरी बात मान लेंगे। जब अल्लाह टाल देते फिर नाफरमान हो जाते, फिर नई निशानी आ जाती, फिर कहते मूसा टल जाए अब मानेंगे, फिर अल्लाह टाल देते फिर नहीं मानते। तो बड़ी आयात, बड़ी निशानियाँ अल्लाह ने देकर भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को, व सुल्तान मुबीन और वाज़ेह दलील के साथ। भेजा किसकी तरफ, इला फ़िरऔन व मलइही, फ़िरऔन उसको आप अच्छी तरह जानते हैं, पीछे आप तफसील पढ़ भी चुके हैं, और उसके सरदारों की तरफ। अब ये कितने कम अकल लोग हैं, फत्तबऊ अमर फ़िरऔन, उन्होंने फ़िरऔन के हुक्म की पैरवी की। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम जिनका अंदाज़ बड़ा अच्छा, जिनकी दावत बड़ी प्यारी,
सलीमुल फितरत। और इधर फिरौन, कितनी कमज़ोर दावत, कितनियाँ कमियाँ, कितनियाँ कोताहियाँ उनके सामने, उनके वादे। अब एक इंसान वो अपने आप को कह रहा है मैं तुम्हारा बड़ा रब हूँ, उसकी तो पैरवी कर ली। जो मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे रब की दावत रहे, मानने के लिए तैयार नहीं। मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मानने के लिए तैयार। निशानियाँ भी दी जा रही हैं, मौज़े भी दिए जा रहे हैं, नहीं मान रहे। उधर एक आदमी कह रहा है मैं रब हूँ, इंसानी जितनी कमज़ोरियाँ हैं सारी उसके अंदर मौजूद, और उन्हीं जैसा। तो एक इंसान दूसरे इंसान को रब मान रहा है, इससे भी बड़ा कोई कम अकल होगा? तो फरमाया कि उन्होंने फिरौन के हुक्म की पैरवी की। वमा अमरु फिरऔन बिरशीद, और फिरौन का हुक्म जो है ये कोई भलाई वाला नहीं है, यानी जिसके अंदर रुश्द हो, हिदायत हो, सलामती हो, ऐसा नहीं है। यक़दुमु क़ौमहु यौमल क़ियामह, वो अपनी कौम के आगे आगे होगा क़यामत वाले दिन। क्यों? दुनिया के अंदर उसकी सरदारी, उसकी बादशाहत, उसकी हुकूमत लोगों की गुमराही का सबब बनी, और लोग उसके पीछे चल कर गुमराह हुए। तो क़यामत वाले दिन भी यानी को आगे आगे होगा, इनके कौम इसके पीछे पीछे होगी। औरदहुमुन नार, लेकिन ये कोई कायद इनको कोई अच्छे रास्ते पे नहीं लेके जा रहा। फरमाया फऔरदहुम, इनको वारिद करेगा कहाँ पे? आग पे, इनको आग पे लेके जाएगा। वबिसल विर्दो, बुरी है वो गाठ। विर्द कहते हैं पानी की जगह, पानी की जगह। अलमरूद, जहाँ पानी पीने के लिए जाया जाए। तो फरमाया ये बहुत बुरी है जहाँ इनको फिरौन लेके जाएगा। अब एक इंसान पानी पीने की जगह जाता है, उसको सुकून मिलता है, उसकी प्यास बुझती है, उसकी तहारत उसको हासिल होती है पानी से दीगर अपनी ज़रूरियात पूरी करता है। पानी में अल्लाह ने हर चीज़ की ज़िंदगी रखी। तो फिरौन उनको कौन सी घाट पे लेके जाएगा? जहाँ आग होगी, जहन्नुम, दोज़ख, जहाँ जहन्नमियों का खून होगा, पीप होगी। फऔरदहुमुन नार, वो उनको पानी पीने की जो जगह है आग वहाँ लेकर जाएगा। वो घाट कोई आम चश्मा नहीं होगा। बिसल विरदो, बुरी है वो घाट, वो पानी पीने की जगह। अलमौरूद, जहाँ जाया जाए। व उतबिउ फी हादिही लअनतन, और उसके पीछे लगा दी गई इसमें भी, यानी इस दुनिया में भी लानत। लानत मतलब अल्लाह की रहमत से दूरी, अल्लाह उनके ऊपर रहम नहीं फरमाएगा। दुनिया के अंदर भी अल्लाह ने नहीं किया रहम। व उतबिउ फी हादिही लअना, यहाँ इस दुनिया के अंदर भी उसके पीछे लानत लगा दी गई, दुनिया में भी। जब ये फिरौन गर्क हो रहा था ना, तो इसने कहा था, आप पीछे पढ़ आए हैं सूरह यूनुस में भी, कि आमनतु बिल्लज़ी, मैं उस ज़ात पर ईमान लाता हूँ जिसके अलावा कोई मबूद नहीं, और बनी इसराइल जिस पे ईमान लाए। तो जवाब क्या मिला? आल आना, अब वक़द असैता मिन क़ब्ल, हालांकि इससे पहले तो तू नाफरमान था और तू फसादी था। आज हम तेरे बदन को तो सलामत रखेंगे ताकि तो अपने पिछलों के लिए भी इबरत का निशान बन जाए। तो सही जामे तिरमिज़ी के अंदर सही सनद से रिवायत है, जब ये गर्क हो रहा था तो इसने रब से माफ़ी मांगनी चाहिए, मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाना चाहा, जिसका तज़किरा कुरान ने भी किया। तो जिब्रील कहते हैं मैंने कीचड़ वाली मिट्टी उठा के इसके मुंह में डाल दी, कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन को इसके ऊपर रहम ना आ जाए। तो अल्लाह को वहाँ उसके ऊपर रहम अल्लाह ने नहीं किया। व उतबिउ फी हादिही लाना, दुनिया के अंदर भी उसके पीछे लानत लगा दी गई। अब अल्लाह की रहमत इसके लिए सबसे बड़ी बीमारी है कि अल्लाह किसी के ऊपर लानत कर दें, जिरी रहमत से दूर कर दें कि इसके ऊपर मैंने रहम नहीं करना। व यौमल क़ियामा, दुनिया में तो मलऊन है ही है, ऐसे लानत पीछे लगी। अब जिस अकीदे पे फिरौन था, जिस नज़रिए पे फिरौन था, अब मूसा अलैहिस्सलाम को यहूदी, अगरचे मुसलमान नहीं है आज का यहूदी मुस्लिम तो नहीं है ना, अल्लाह का सबसे बड़ा बागी यहूदी है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त करता है कि नहीं? ईसाई मुशरिक हैं आज के दौर के, मूसा अलैहिस्सलाम की तकरीम करते कि नहीं? मुसलमानों के तो दिलों की धड़कन है मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर है। फिरौन का नाम लेवा कोई दुनिया में है? जिसके सामने नाम लो वो उस पर लानत ही बरसाएगा, फटकार ही करेगा, अगरचे उसका मसलक ही क्यों ना हो,
उसका अकीदा ही क्यों ना हो, उस जैसा जालिम ही क्यों ना हो, उस जैसे अकायद का हामिल ही क्यों ना हो, लेकिन उसके ऊपर लानत करेगा, उसको अच्छा नहीं समझेगा। वह उत्बिउ फी हादिही लानतन, दुनिया के अंदर भी उसके पीछे लानत लगा दी गई। व यौमल क़ियामा, और क़यामत वाले दिन भी उसके ऊपर लानत ही होगी, क़यामत वाले दिन भी उसके ऊपर फटकार ही होगी। बेअसर रिफ़्दो, यहाँ इसको अतिया और इनाम कहा, ये इस्तिहज़ा का एक अंदाज़ या उनको तहकीर का एक अंदाज़ है, उनकी हकारत का एक अंदाज़ है कि ये जो तुम्हें इनाम मिला है ना, लानत, फटकार का, अल्लाह की रहमत से दूरी का, दुनिया में भी अजाब का, आखिरत में भी अजाब का, ये इनाम मरफूद, बहुत ही बुरा है जो किसी को दिया जाए। ये बहुत बुरा इनाम है, बहुत बुरा इवार्ड है जो किसी को दिया जाए। तो अल्लाह अपने मोमिनों को तो बड़े बड़े इनाम देते हैं, मोमिन बंदों को, लेकिन इन जैसे जालिमों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ये अतिया अजाब की सूरत में दिया, फरमाया ये बहुत ही बुरा है। और यहाँ एक बात और भी याद रखने वाली है, फ़िरौन के बारे में बाज़ सूफिया जो अपने आप को सूफ़ी तसव्वुफ़ की राह पे चलने वाले कहते हैं, वो कहते हैं फ़िरौन तो ईद में गर्क था, माअज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। कहते हैं जो उसने ये कहा ना अना रब्बुकुमुल आला, तो वो वहदतुल वजूद की हकीकत से वाकिफ़ था। वहदतुल वजूद क्या है? रब और बंदे में कोई फ़र्क ही नहीं इस अकीदे में, वहदतुल वजूद के अकीदे में। वो कहते हैं हर चीज़ अल्लाह का जुज़्व है, मैं भी वही, वो भी वही, जो मैं हूँ वो तू है, जो तू है वो मैं हूँ, ऐसे कहते हैं लोग, लिखा किताबों में बाकायदा। इसीलिए आपने सुना नहीं, फलां हज़रत साहब कहते थे अनल हक, मैं हक हूँ, कहते थे मैं खुदा हूँ। मंसूर हलाज, उसको खलीफा ने सूली पे क्यों लटकाया? ये तो उसके कसीदे पढ़ते नहीं थकते, वो भी यही कहता था अनल हक, मैं रब हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं हक हूँ, सुबहानी मा अअज़म शानी, मैं सुबहान हूँ, मेरी कितनी बड़ी शान है। तो आप मुझे ये बताएं, फ़िरौन कह रहा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं रब्बुल आला हूँ, मैं रब हूँ। आज कोई कहे मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं रब हूँ, मैं हक हूँ, उसके अकीदे और फ़िरौन के अकीदे में फ़र्क है। फिर हमारे सूफिया कवालियों के अंदर कहते हैं मंसूर ने तो सूली पे चढ़ के भी कलमा हक किया, कलमा हक नहीं कहा। अगर कहा तो, अगर ये तारीख़ सही है, उसका ये उनकी ये बात, अगर उसने ऐसे किया है, उसने जुल्म किया, उसने फ़िरौन वाला अकीदा अपनाया हुआ था, अपने आप को जो रब कहता है। और कई लोगों ने औलिया की हकायात के ऊपर किताबें लिखी, हिकायात औलिया नाम भी है, उन्होंने वहाँ पर उन लोगों को वली बना के पेश किया जो अपने आप को रब कहते हैं। कि एक हज़रत साहब थे, और किताब के अंदर बाकायदा लिखा, एक हज़रत साहब थे, छुरी लेकर खुदकुशी करना चाहते थे, तो एक आदमी ने आके उनको पकड़ लिया। उन्होंने कहा, अब जुमला सुनिए, रब्बुल आलमीन को रब्बुल आलमीन से मिलने का शौक हुआ, तुम दरमियान में हाइल हो गए। अब वो किसको रब्बुल आलमीन कह रहा है? कहता है रब्बुल आलमीन को रब्बुल आलमीन से मिलने का शौक हुआ। कैसे? मैं अपने आप को मार के खुदकुशी करता, मैं रब से मिल जाता। अपने आप को भी रब्बुल आलमीन कह रहा है, अल्लाह को भी रब्बुल आलमीन कह रहा है। आप बताएं उसके और फ़िरौन के अकीदे में क्या फ़र्क रह जाता है? तो ये वहदतुल वजूद की जो बीमारी इस सूरत में है कि हर चीज़ ही रब है, हर चीज़ रब के जुज़्व हैं, अज्ज़ाएं, सब मिल के अल्लाह बनता है। जैसा कि मन गढ़ंत रिवायत भी निकाली हुई है, कुन्तु कंज़म मख्फ़ियन, मैं एक मख्फी ख़जाना था, मैंने चाहे ज़ाहिर हो जाऊँ, मैंने अपनी शक्लें बना ली, इंसान भी अल्लाह की शक्ल, दरख्त भी अल्लाह की शक्ल, फ़लाँ भी फ़लाँ भी फ़लाँ भी। ये अकीदा बड़ा बातिल अकीदा है। तो फ़िरौन ने क्या कहा था? रब्बुकुमुल आला, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बड़ा रब हूँ। तो वो रब की ज़मीन पे सबसे बड़ा जालिम ठहरा, क्योंकि अपने आप को रब कहता है। तो जिन्होंने उसकी पैरवी की, उसके हुक्म की इत्तिबा की, अल्लाह ने उन्हें भी ज़लीलो ख़ार कर दिया, दुनिया के अंदर भी मलऊन ठहरे, आखिरत के अंदर भी मलऊन ठहरेंगे। सुभानकल्लाह व बिहम्दिही।